Bluetooth device is powered on. हेलो हेलो The Bluetooth device is ready to pair. हेलो। मेरा नाम अर्चना जैन है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ यूनिट 10 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि यूनिट 10 के सिलेबस क्या क्या है, उसमें क्या क्या आता है। यूजीसी नेट जेआरएफ के यूनिट 10 के सिलेबस के बारे में बातें कर रही हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस की यूनिट 10 है। यूनिट 10 का नाम क्या है? आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। यानी कि कुछ तो इसमें आत्मकथाएं हैं, कुछ जीवनी है और कुछ अन्य गद्य विधाएं। गद्य का मतलब ये होता है कि पैराग्राफ में जैसे कोई कहानी चलती है तो ऐसे लगातार यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ खत्म, ऐसे कहानी से चलती है। पति यानी पंक्ति टाइप, दो ये श्लोक, दो ये श्लोक, दो ये श्लोक, ऐसे जैसे कबीर के, सूर के, तुलसीदास के दोहे ऐसे पढ़ते हैं ना, दोहे टाइप में चलती है, उनको कहते हैं ऐसे पॉइंट टाइप में। ये कहानी एक पैराग्राफ की जैसे होती है, इसको हम बोलेंगे गद्य, जो पैराग्राफ होता है। यूनिट 10 में सिलेबस में हमारे कितनी राइटर ये हम पढ़ रहे हैं। पहला है नाम रामरक्ष बेनीपुरी, इन्होंने लिखा था माटी की मूर्ति, ये तो आपको ऐसे याद ही करना है। दूसरा है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा ने लिखा था ठकुरी बाबा। तीसरा है तुलसीराम, तुलसीराम ने लिखा था मुर्दैया। चौथा है शिवरानी देवी, शिवरानी देवी ने लिखा था प्रेमचंद घर में। पांचवा मनु भंडारी, मनु भंडारी ने लिखा था एक कहानी यह भी। छठवा है विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर ने लिखा था आवारा मसीहा। ये इनकी रचना थी, रचना, और ये लेखक थे। सातवां है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था क्या बोलूं क्या याद करूं। आठवां है रमणिका गुप्ता, रमणिका गुप्ता ने लिखा था आप उतरी। नौवां है हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई ने लिखा था भोला राम का जीव। 10वां है कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र ने लिखा था जामुन का पेड़। अगला 11वां है दिनकर, दिनकर ने लिखा था संस्कृति के 4 अध्याय। 12वां है मुक्तिबोध, मुक्तिबोध ने लिखा था एक लेखक की डायरी। 13वां है राहुल संकृत्यायन, उन्होंने लिखा था मेरी तिब्बत यात्रा। और 14वां है अज्ञे, अरे यायावर रहेगा याद, इसमें एक यात्रा वृतांत का वर्णन है। चलो हो गया, ये तो इजी है, ये तो वैसे भी इसमें तो क्या ही मैं ट्रिक बताऊँगी तो तुरंत ही याद हो जाएंगे। इनके ये जो लेखक हैं 14 ही, इनके जन्म सन में जरूर ट्रिक से याद करवा दूँगी, जन्म सन। और ये रचनाएं कब प्रकाशन में आई थी, इनके प्रकाशन वर्ष जरूर मैं ट्रिक से याद करा दूँगी। ये तो इजी है, नाम आप पढ़ते जाओगे वैसे ही याद हो जाएगा। राम लक्ष्मण ने पूरी माटी की मूर्ति, महादेव वर्मा ठकुरी बाबा, तुलसीराम मूर्ति है। ये तो शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में ये इनकी पत्नी थी, इसलिए मनु मंडल ने अपनी आत्मकथा लिखी। ये तो इजी है, ये तो याद हो ही जाएगा, इसमें तो कुछ ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। दिनकर ने 4 अध्याय लिखा, कृष्णचंद्र ने जामुन का पेड़, हरिशंकर ने बोला राम का जीव। ये तो इजी है, इसमें तो कुछ ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। पढ़ाती हूँ आत्मकथा जीवनी में कौन सी जो विद्या है, इसमें एक पाठ का नाम है आत्मकथा जीवनी, आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गतिविधियाँ। इसमें से कौन सी विधा किस तरह की रचना है, मतलब किस टाइप में आती है। क्योंकि अन्य गतिविधियाँ, अन्य का मतलब कि और भी बहुत सारा कुछ होता है, अन्य यानी और कुछ भी हो सकता है हम गेस करें तो इसमें जो 14 ही रचनाएं कौन किस टाइप की है, तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है।
जैसे कि है माटी की मूर्तें और ठकुरी बाबा, ये संस्मरण पर आधारित है। यानी कि पुरानी श्रीमती यह याद इस पे जुड़ी हुई है। माटी की मूर्तें और ठकुरी बाबा, माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी में प्रकाशन में हुई थी और ठकुरी बाबा 1974 में आई थी, जो श्रीमती की रेखाएं में संकलित था। माटी की मूर्ति यानी कि इसमें जो जो कुछ याद आ रहा था वो लिखे जा रहे थे। ठकुरी बाबा भी ऐसे ही, माटी की मूर्ति तो राम लक्ष्मणपुरी की ठकुरी बाबा है, महादेवी वर्मा की रचना है ना। आगे चलते हैं। डायरी का है एक साहित्य की डायरी। ये किसने लिखी थी? गजानन माधव मूर्ति बोध ने। एक साहित्य की यहाँ पे गलत है, एक लेखक की डायरी नहीं होगा, सॉरी यहाँ गलत है टाइप। मुक्ति बोध एक लेखक की डायरी नहीं होगी, एक साहित्य की डायरी है। यहाँ पे सही है, एक साहित्य की डायरी। ये लिखी थी मुक्ति बोध ने, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैंने पीछे देख लिया, वहाँ पर सिलेबस में गलत लिखा हुआ था। अगला है प्रेमचंद घर में और आवारा मसीहा। आवारा मसीहा की लेखक है विष्णु प्रभाकर और प्रेमचंद घर में की लेखक है शिवरानी देवी। तो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से लिखा था, यानी कि उनकी पत्नी थी, उन्होंने जीवनी लिखी थी, तो ये शिवरानी देवी की जीवनी में मानी जाती है। इन्होंने अपने पति प्रेमचंद की मृत्यु के बाद इनको लिखा था कि ये कैसे थे, मतलब इनका घर में बर्ताव कैसा था, तो इसका वर्णन करा था। ये 1944 में लिखा गया था और आवारा मसीहा 74 में। यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रहेगा याद, और अगला है मेरी तिब्बत यात्रा। इसमें यह वैसे मेरी तिब्बत यात्रा यह से वैसे ही पकड़ लोगे, यात्रा वृत्तांत है, इसमें यायावर आ रहा है तो आप पकड़ लोगे ये यात्रा वृत्तांत में। और आवारा मसीहा जीवनी है, ये विष्णु प्रभाकर ने लिखा था। अगला आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद को हरिवंश राय बच्चन की एक कहानी है भी मनु भंडारी की, ये आत्मकथा है। इसमें वो एक कहानी है भी में, उसमें केवल वो लेखिका ऐसा बोलती है कि इसमें एक कहानी है भी का मतलब इसमें सिर्फ मेरी नहीं है, इसमें सभी की कहानी ऐसी मतलब मिली हुई है, सबकी एक जैसी है। अगला है दलित आत्मकथा, यानी कि इसमें दलित जो पिछड़ी जाति और जनजाति है उसको संबोधित करके या फिर उसके उद्धार के लिए मानी गई है। आपूतरित में तो वो एक स्त्री की कहानी है, स्त्रियाँ पिछड़ी, उसके लिए मुर्दैया में वो भूत प्रेत इनका कुछ ज़्यादा ही मानते हैं, तो इसके लिए दलित लोगों को मतलब पीड़ा की कहानी, व्यंग्य कहानियाँ, एक तो भोलाराम का जीव है और एक जामुन का पेड़ है। इसमें दोनों पे व्यंग्य किया। भोलाराम का जीव में तो वो पेंशन के लिए पैसे अटक जाते हैं, इस पर व्यंग्य की कहानी लिखी हुई है। और जामुन का पेड़ में जो वो एक आदमी है जो इंसानियत वहाँ दम तोड़ देती, कोई भी उसको उस पेड़ के नीचे से यूँ बचाता नहीं है, कोई भी ऐसे नहीं कि हम पेड़ को उठा के आदमी को बचा ले, ऐसा इंसानियत मतलब वहाँ मर जाती है, दम तोड़ देती है, ऐसा कुछ नहीं किया। अगला आलोचनात्मक लेख, संस्कृति के 4 अध्याय, ये 1956 में लिखी गई थी। यानी कि इसका मतलब ये था कि भारत के अंदर मुस्लिम, यूरोप और ईसाई, इस्लाम, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा संस्कृति की, भारतीय संस्कृति और यूरोप से कुछ इनके 4 संस्कृति के 4 अध्याय, यानी कि 4 अध्याय में इनका कुछ वर्णन किया। आलोचनात्मक लेख यानी कि उसका आलोचनात्मक सही तरह से देखना, निरीक्षण परीक्षण करना, फिर उस पर कुछ लिखना, यही होता है। ये कुल कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 8, यानी कि इसमें कुल 14 तो रचनाएं लगी हुई है हमारे, जिसमें से 8 तरह की विधा है। संस्मरण है, डायरी है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है, दलित आत्मकथा, व्यंग्य कहानी, आलोचनात्मक लेख। ये यूनिट 10 में 10 तरह की विधा
विधा अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। संस्मरण डायरी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, दलित आत्मकथा, व्यंग्य कहानी, आलोचना। तो इसमें कंफ्यूज होने का दो एक ही जगह, एक तो ये आत्मकथा और दलित आत्मकथा यहाँ है। तो दलित आत्मकथा में आप याद कर लो कि ये एक एक अक्षर के नाम है ना, ये दलित आत्मकथा में आएंगे। एक तो मुर्दिया और आप उतरे। और आत्मकथा में क्या बोलोगे, आत्मकथा 4-4 अक्षर के बड़े आ रहे हैं, देखो 4-5 अक्षर की, तो वो आत्मकथा हो जाएगी। और एक अक्षर के आ रहे तो दलित आत्मकथा हो रही है, ये समझ लेना बस। जीवन में कंफ्यूज नहीं होगा। डायरी में तो वैसे भी पीछे डायरी लिखा हुआ आ रहा है। ये माटी की मूर्ति और ठकुरी बाबा संस्मरण है। और क्या याद करने को बताऊँ। जीवनी में आवारा मसीहा और ये प्रेमचंद घर में, ये यात्रा वृत्तांत में आप वैसे पकड़ लोगे, ये यात्रा वृत्तांत टाइप की रचना है। व्यंग्य में वैसे भी ये कहानियाँ पकड़ लोगे, इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, एक ही है। चलो ठीक है, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा। और यहाँ पर एक मिस्टेक थी, मैंने बता दिया। ये एक लेखक ने यहाँ लिख दी थी, एक साहित्य की डायरी। अभी मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ कि यूनिट 10 के सभी कवियों का काल क्रमानुसार, यानी कि उनके जो सभी कवि यूनिट 10 में, उनको मैंने ऐसे क्रम से जमा रखा है। शिवरानी देवी, उनका जन्म, ये जन्म वर्ष है सभी के, जन्म वर्ष। शिवरानी देवी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। राहुल संकृत्यायन का 1893 ईस्वी में। रामवृक्ष बेनीपुरी का 1899 में। महादेवी वर्मा का 1907 में। हरिवंश राय बच्चन का 1907 में। रामधारी सिंह दिनकर का 1908। अकेली का 1911। विष्णु प्रभाकर का 1912। कृष्णचंद्र 1914। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917। हरिशंकर परसाई 1924। रमणिका गुप्ता 1930। मनु भंडारी 1931। तुलसीराम 1949। अब मैं आपको जो उम्मीद करते हो मेरे से कि मैं सबके सन याद करने की ट्रिक बताऊंगी, आसान तरीका अच्छा बताऊंगी कुछ, जिससे आप जल्दी से जल्दी याद कर पाओगे। तो मैं वही आपको बता रही हूँ। शिवरानी देवी, शिव जी की कितनी आंखें होती है? सभी मनुष्य की दो है, जैसे आपके भी दो है, मेरे भी दो है। असली में शिव जी लग रहा है। चलो, तो 3 × 3 ये शिवरानी देवी, तो 9 हो गया ना, तो ये 1889 शिवरानी देवी। अगर ये शिवरानी देवी आ जाए तो क्रम पूछ ले तो आपको 1889 लगना, आपको शिवरानी से शिव जी याद कर लेना है, हो जाएगा आपका ये। आगे चलते हैं। राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन का है 1893। राहुल में कितने वर्ड हैं? 3 है, मैंने तो ये याद करा, 1 2 3, तो 1893, पीछे 3 आने चाहिए। टोटल कर लो तो कितने हो रहे हैं? 3 ये 4 5 6 7 8 9, मैंने तो ऐसे याद करा 9 और 3, तो 1893 इनका हो रहा है। अगला है रामवृक्ष बेनीपुरी,
राम का नाम 9 बार लो। इसको मैंने ऐसे याद करा था। राम का नाम 9 बार लो। जैसे हमारे ऐसे ही हम जैन हैं, मैंने बताया मेरा नाम अर्चना जैन, तो उड़ते पहले 9 बार नौकार मंत्र गिनो या 5 बार गिनो, 7 बार गिनो, 8 बार गिनो। तो ऐसे ही राम का नाम, ऐसे मैंने ट्रिक बना दी, राम का नाम 9 बार लो। तो 1899 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ। अगला है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म सन है 1907। तो इसको याद कर लिया मैंने। महान व्यक्ति, सातों दिन महान कार्य करता है। महान व्यक्ति सातों दिन महान कार्य करता है, तभी उसे महान कहते हैं। वरना कोई महान तो कहेंगे, एक दिन कुछ गलत काम कर ले तो फिर हम उसको, उसके चरित्र पर दाग लग जाएगा, फिर हम थोड़े से अच्छा कहेंगे क्या। इसीलिए कहते हैं महादेवी वर्मा 1907। और राम वृक्ष बेनीपुरी का राम का नाम 9 बार लो। राहुल संकृत्यन में वर्ड कितने हैं ऐसे गिन लो, 9 और 3। ठीक है, तो ये वर्ड। शिवरानी देवी का 1899। अगला है हरिवंश राय बच्चन। इसका जन्म सन 1907। तो इसको मैंने याद कर लिया। बच्चे साथ साथ खेलते हैं, यानी कि समझ लो 4-5 बच्चे हैं स्कूल में, पूरी क्लास के बच्चे 40-50 है, तो सब यूँ साथ साथ खेलते हैं, तो बच्चे साथ साथ खेलते हैं। हरिवंश राय बच्चन 1907। अगला है रामधारी सिंह दिनकर। इसको मैंने दिन से जोड़ा था कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 के बाद 8 आएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर 8, इसे मैंने याद कर लिया था। दिनकर 8, सप्ते में 7 दिन होते हैं और 7 के बाद 8 आता है। ऐसे ये आप खुद लिख लेना, और 7 के बाद 8 आता है, तो 7 8। अगला है अज्ञेय। जैसे कि हम किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम कुछ करते हैं तो हम एक ही मांगते हैं, एक की या 2 की, ऐसे कुछ कहते हैं। जो हम नहीं जानते उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही मांगते हैं। अज्ञेय यानी कि जिसको हम, अज्ञेय का वैसे भी अर्थ यही होता है, जिसको हम नहीं जानते हैं तो हम भगवान से पूछते हैं। तो हम ऐसे मंदिर में जाके गेहूँ ले जाते हैं, तो फिर हम उससे एक ही मांगते हैं। अधिकतर में से कोई गए होंगे मंदिर तो पता भी होगा कि एक ही मांगते हैं। तो 1 1 11, अज्ञेय का 1 होएगा पीछे, तो 1 1 ऐसे बना लो, 1911 आ गया होगा ये भी आपको। अगला है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म सन है 1912। 1912। तो इसको ब्रह्मा विष्णु प्रभाकर का आएगा, तो आप ऐसे इसके आगे यूँ ब्रह्मा और समझ लो। ब्रह्मा विष्णु महेश से नाम आता है, ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा है तो 12, ब्रह्मा 12 ऐसे जोड़ रहा है। विष्णु प्रभाकर है, वहाँ समझ लो लास्ट में 12 लगाना, तो 1912। ये इसको याद करने की याद हो गई ट्रिक है ना, ब्रह्मा लगा के। अगला है कृष्णचंद्र का जन्म सन है 1914। इसको भी याद करने की ट्रिक बता देती हूँ मैं। चंद्र है तो 14 है, या ऐसे 14 है, तो इससे हो गया 1914।
है ना। अगला है गजानन माधव मुक्ति बोध। मुक्ति बोध का हो रहा है 17। बोध का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? ज्ञान होता है। ये तो आपको भी पता होगा कि मुक्ति का अर्थ मुक्ति होता है, बोध का अर्थ ज्ञान होता है कि हमें किस बारे में कितना ज्ञान है और ये कितना ज्ञान नहीं है। तो बोध का अर्थ ज्ञान से लेते हैं। तो ज्ञान हमें कब होता है? जब हमारे 18 वर्ष की होती है। वैसे भी हमारे लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर वोट की उम्र है, तो इसको 18 के बाद हम वैसे भी बालिग गिन लेते हैं बच्चों को। फिर उसके बाद नाबालिग में नहीं गिनते हैं कि ये नाबालिग नहीं है 18 के बाद। तो 17 के बाद हमें बोध होने लगता है। बोध कब? 18 में। तो इसका गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म सन क्या है? 1917। आप कभी भूलोगे भी नहीं। आप भी जब 18 के हो गए होंगे तो आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस बन गया होगा। तब 18 होंगे, तब आपको भी बोध हुआ होगा। तब आपने फर्स्ट टाइम वोट दिया होगा अपना, जब 18 वो होगा आपका। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, इसको मैंने ऐसे याद करना था। हरि और शंकर दो भगवान हैं। एक तो हरि, एक शंकर। कितने हो गए? दो भगवान हो गए। तो यहाँ पर दो है, 2 इंटू 2 कर दिए, ऐसे 4। तो यहाँ पर ऐसे मैंने 24 बना लिया लास्ट में खुद अपना, इसे समझने के लिए। तो हरिशंकर परसाई जहाँ भी आ जाए तो आपको प्रकाशन वर्ष पूछ ले या फिर ऐसे क्रम में पूछ ले, तो हरिशंकर परसाई को बाद में रखना, 1924। अगला है रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता को मैंने ऐसे याद करा था, ये रमणिका आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे जीरो जैसे कुछ दिखता है ये अण में, तो इसको मैंने यहाँ लगाया। तो इसको 1930 ऐसे अण है जैसे, तो इसका ही आ रहा है लास्ट में पीछे जीरो। तो मैंने इसको ऐसे याद कर लिया। यूनिट 10 में खाली एक ही है जिसका लास्ट में प्रकार जन्म सन में जीरो आ रहा है, तो इसका नाम में भी जीरो आ रहा है। तो मैंने ऐसे जीरो जीरो से याद कर लिया बिठा के, तो 1930 हो गया। ये हरिशंकर परसाई के बाद ही है, तो 24 के बाद 30 ही आएगा ऐसे। अगला है मनु भंडारी। मनु भंडारी ने क्या रचना लिखी थी यूनिट 10 के लिए? एक कहानी है भी, ऐसे लिखा था इन्होंने। तो इसका मैंने वो इसकी रचना से याद कर लिया था। एक कहानी ये भी ये है, ये एक कहानी ये भी उसमें आता है, आत्मकथा में आता है एक कहानी ये भी, देखिए लेते। तो इसको मैंने ऐसे याद कर लिया था कि एक कहानी ये भी। मनु भंडारी का रचना एक कहानी ये भी, तो इसको मैंने भी ऐसे ही याद करा, एक कहानी ये भी से 1931 ऐसे ही याद करा, एक कहानी ये भी। तो आप भी इसे याद करो, इसकी रचना भी याद हो रही है और इसका जन्म सन भी याद हो रहा है हमें, है ना। अगला है तुलसी राम। तुलसी राम का है 1949। ये इसका तो मैंने पहले भी ट्रिक बता ही दिया था। ये राम की माला, राम का नाम 9 बार लो, सुबह उठते ही राम का नाम 9 बार लो। तो ये किसने बोला था ऐसा? तुलसी ने बोला था। तुलसी ने बोला राम का नाम 9 बार लो। इसमें आएगा 1949, पर इसमें याद रखना कि 18 आ रहा है पहले और इसमें 19 आ रहा है। इसमें 1899 आ रहा है और इसमें 1949 आ रहा है। ये इनको याद करने की ट्रिक हो गई है। आगे चल एक बार रीडिंग करवा देती हूँ। शिवरानी देवी का 1889, इसको याद करने का 3 इंटू 3 बन जाता है। शिव जी की 3 आँखें हैं, तो 1899 से 9 आ रहा है पीछे। राहुल संकृत्यायन में तो मैंने वर्ड गिने थे, सारे टोटल 9 रहे और खाली नाम में 3 हो रहे थे। इसको मैंने 93 बता दिया था, 1893। अगला रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का है 1899, यानी कि राम का नाम 9 बार लो, तो 1899। महादेवी वर्मा
महादेवी वर्मा का जन्म सन है 1907। इसको मैंने याद करने को बताया कि महान व्यक्ति, सातों दिन महान कार्यकर्ता, ऐसे 1907। अगला हरिवंश राय बच्चन, बच्चन का जन्म सन है 1907। इसका मैंने याद करने को बताया था कि बच्चे साथ साथ खेलते थे, बच्चे से बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, 7/7 से 1907, है ना। अगला रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म सन था 1908। तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7, और 7 के बाद क्या आता है? 8। तो इसका रामधारी सिंह दिनकर का हो गया 8, ऐसे याद करा। अगला 7वां था अज्ञेय, अज्ञेय का जन्म सन है 1911। अज्ञेय का पूरा नाम है हीराधन सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो हम जिसको हम नहीं जानते उसके लिए क्या करते हैं? हम भगवान से एक ही मांगते हैं, एक एक। तो इसका मैंने याद कर लिया, अज्ञेय से 1911 जन्म सन। अगला है विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर का जन्म सन है 12। विष्णु के साथ किसका नाम जुड़ा होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा और महेश का होता है, तो ब्रह्मा से याद कर लिया मैंने 12। तो इसका हो जाएगा 1912। अगला है कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र का जन्म सन है 1914। इसका मैंने याद करने का एक ट्रिक बताया था कि चंद्र है तो 14 है, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। अगला है गजानंद माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का जन्म सन है 1917। ये जन्म वर्ष है सभी के। तो जैसे ही हमें बोध यानी ज्ञान कब होता है? 17 वर्ष की उम्र के बाद, जैसे हम 18 के होते हैं। तो इसीलिए इसका बोध हो जाएगा 17 के बाद बोध होता है, ऐसे 17 के बाद बोध होता है, लिख लेना। हरिशंकर परसाई, यानी कि इसमें 2 भगवान की बात कर रही, एक तो हरि की और एक शंकर की। तो 2 और 4 ऐसे बना लिया मैंने, 2 × 2 4, या 2 + 2 4, ऐसे 2 + 2 4। तो इसको मैंने ऐसे 24 कर दिया लास्ट में पीछे। अगला रमणिका गुप्ता, यहाँ पर भी 0 तो यहाँ पर भी 0, 1930। अगला मनु भंडारी, मनु भंडारी की रचना थी एक कहानी है, 20 से याद कर ले कि एक लास्ट में आएगा, तो 1931। अगला है तुलसीराम, तुलसीराम का था 1949। यानी कि किसने बोला था कि राम का नाम 9 बार बोलो सुबह उठते ही? तो तुलसी ने बोला था कि 9 बार लो। ये इस यहाँ पे और लिख लो और कंफ्यूज नहीं हो गया। 9 बार सुबह लो और 9 बार शाम को लो, तो 2 बार 9 आ रहा है ना, 1899। कंफ्यूज नहीं हो गया, राम का नाम 9 बार लो, 9 बार सुबह लो, 9 बार शाम को लो, ऐसे। यहाँ पर याद रखो तुलसी ने बोला राम का नाम 9 बार लो, तो यहाँ पर 4 9 आ रहा है, तो वहाँ पर 999 आ रहा है, पहले 99। जिसमें पहले राम आता है वहाँ पर 99 है, जिसमें बाद में राम आ रहा है वहाँ पर 49 है, ऐसे याद करना। आगे चलते हैं। ये तो यूनिट 10 के सभी कवि थे, उनके कालक्रमानुसार नाम थे। और अभी यूनिट 10 के जो 14 कवि अपने सिलेबस में लगे हुए, उन्होंने क्या रचनाएं लिखी थी, तो उनकी रचनाओं का भी प्रकाशन वर्ष यहाँ पर मैं आपके सामने लाई हूँ, और वैसे ही ट्रिक से याद कराऊंगी जितनी आसानी से मैंने आपको वो याद कराए थे। रचनाकार के काल के क्रमानुसार उनके सन याद कराए थे कि इनका जन्म कब हुआ था, किस राइटर का। अगला है यूनिट 10 के सभी रचनाएं यहाँ पर लगी हुई, जो जो भी आपके कोर्स में यूजीसी नेट जेआरएफ के, तो वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहला है मेरी तिब्बत यात्रा। एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ, फिर आपको मैं ना ट्रिक से याद करवा देती हूँ। पहला मेरी तिब्बत यात्रा 1937 प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में 1944 माटी की मूर्तें। 1946 अरे अमर रहेगा याद। 1953 संस्कृति के 4 अध्याय। 1956 क्या भूलूं क्या याद करूं। 1969 आवारा मसीहा। 1974 एक कहानी है भी। 2007
मुर्दैया 2010, आप खुदरी 2015, एक साहित्य की डायरी, ठकुरी बाबा, भोलानाथ का जीव, जामुन का पेड़। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष 1937। इसको भी मैं याद करने का आपको आसान तरीका यहाँ पर लिख के बताती हूँ, जिससे आप याद करने का आसान तरीका। मेरी तिब्बत यात्रा। यात्रा ना कभी अकेले करते तो हम बहुत बोर हो जाते थे, हम 3-4 लोगों के साथ यात्रा करते हैं ताकि हमारा मन लगा रहे, टाइम पास होता रहे। 3-4 लोगों के साथ यात्रा करते हैं। 3 से 3, 7 से 7, क्या आ रहा लास्ट में? 37 ही आ रहा ना, ये आपको अब इजी से याद हो जाएगा कि 1937 मेरी तिब्बत यात्रा। 1937 मेरी तिब्बत यात्रा मैंने 3-4 लोगों के साथ करी। हो जाएगा याद? मेरी तिब्बत यात्रा मैंने 3-4 लोगों के साथ करी। तो आप ऐसे 1-2 बार बोलोगे या पढ़ोगे ना तो माइंड में लोगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा कि हाँ लास्ट में 3 और 7 आएगा। मैंने हमको ऐसे ही बताया, अब हमको याद भी हो गया, है ना। अगला है प्रेमचंद गर्मे। प्रेमचंद गर्मे का जन्म सन, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष प्रेमचंद गर्मे का है 1944। चंद है तो 4-4, चंद है तो 4-4, या फिर हम कहते हैं ना कि ईद का चांद होना, तो 4 या 4 चांद लगाना। एक मुहावरा सुना होगा आपने, 4 चांद लगना, यानी कि कोई अच्छा काम करना या महान काम करना कि एक चांद भी मुश्किल होता है तो से 4 चांद लगाना। एक चांद 4 चांद लगाना। आपने एक मुहावरा भी सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा बचपन में, हिंदी में मुहावरे आते थे। अब आपके हिंदी साहित्य तो कंपल्सरी थी तो पढ़ी होगी आपने 8th तक, जिसमें मुहावरे में एक मुहावरा ये भी था कि 4 चांद लगाना। तो ये 4-4 याद कर लेना। यहाँ पर चंद पढ़ लो, चंद से आप चांद बना लेना, फिर तो आपको याद आ जाएगा 44 में इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रेमचंद गर्मे का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1944 हो गया। अगला है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें का प्रकाशन वर्ष है 1946। इसको तो मैं अजीब ही तरह से याद करा था। ये जो मूर्तें शब्द है ये ऐसे नहीं, मूर्ति यहाँ पर ऊपर भी ऐसे मात्रा लगी हुई 6 जैसी, यहाँ पर भी ऐसी लगी हुई 6 जैसी 6 जैसी लगी हुई है। तो इसको मैंने याद कर लिया कि लास्ट में 6 है, तो 1946। ये प्रेमचंद के जस्ट बाद में आती है माटी की मूर्ति, तो यहाँ पे 44 है, यहाँ पर 46 है। प्रेमचंद का तो याद करा ना 4 चांद लगना, इसके नीचे जस्ट ये था, तो हमने इसको ऐसे याद कर लिया 46। अगला है अरे यायावर रहेगा यार। इसको भी मैं याद करने की वही ट्रिक बताऊंगी जो मैंने मेरी तिब्बत यात्रा की ट्रिक बताई थी। यहाँ पर यात्रा 3-4 लोगों के साथ करते हैं, यहाँ से 3 लास्ट में 3 याद करो तो 1953। इसका तो मैं वही पुरानी वाली यात्रा 3-4 लोगों के साथ की जाती, तो इसमें लास्ट का सिर्फ 3 ही लेना है, यहाँ पर आके 195 लगाना है। या फिर आप ये याद कर लो कि हम जब यात्रा करते हैं तो ये 3-4 लोग हमारे साथ होते हैं तो हम थोड़ा 3-5 भी करते हैं, इसको उल्टा कर लो तो 3-5 को 5-3 में लिख दो,
अरे यार रहेगा यार, हम यात्रा के बीच बहस भी कर लेते हैं, 3-5 करते हैं, 5-7 जने साथ होते हैं ऐसे। अगला है संस्कृति की 4 अध्याय। इसका प्रकाशन वर्ष है 1956। जो इसको मैंने ऐसे याद करा, संस्कृति की 4 अध्याय। यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पर आ रहा है 5, फिर यहाँ पर आ रहा है 6। इसको मैंने 456 से याद करें। जैसे ही 4 आएगा तो आपको 4 के आगे गिनती बोलनी है, बस 5, 6, बस इतना सरल सरल है यार। यहाँ तक तो मैंने आपको इतने अच्छे से प्रकाशन वर्ष याद करा दिया। अगला है क्या बोलूँ क्या याद करूँ, क्या बोलूँ क्या याद करूँ का प्रकाशन वर्ष है 1969। इसको मैंने ऐसे याद करा था कि यहाँ पर ये मात्रा बहुत आ रही है, तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, इन मात्रा के 2 अक्षर ही बनते हैं। क्या बन सकते हैं ये तो आपको भी पता होगा कि मैं यहाँ पर क्या बना के दिखाऊंगी आपको ये याद करने के लिए। ये वाली मात्रा का इसका क्या अक्षर बन सकता है गणित में, तो 6 बन सकता है और एक 9 बन सकता है ना। ये 3 बार आ रही है मात्राएं, यहाँ तो नहीं है, 3 बार आप इनको ऐसे बना लो, ये 9 6 9, तो ये ऐसे ही बना मेरे से लास्ट में। इस मात्रा का एक ही बनेगा 6 9, बस 1969 बन गया, हो गया। अगला है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा को मैंने से याद करा कि 74 लोग आवारा है, इससे याद हो जाएगा कि 1974। अगला है एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी लिखी थी मनु भंडारी ने। इनका जन्म सन था 1931 और ये लिखी थी 2007, यानी कि अभी कुछ वर्ष बाद। देखो ये तो अभी भी करंट की लग रही है, 2007, 2010, 2015, अभी चल रहा है 2024, यानी कि कुछ समय पूर्व ही लिखी है। ये तो 20वीं सदी की कहानियाँ आ गई, 8 9 10 ये वाली तो है ना। ये तो 19वीं सदी की थी, चलो थोड़ी पुरानी थी, 1 से लेकर 7 तक, तो 8 से लेकर 10 तक तो 2024 की है। इनका है 2007। आप इसे याद कर ला कि मनु ने एक कहानी ये भी के साथ साथ अपनी भी कहानी लिखी। इसे याद कर लगे, मनु ने एक कहानी ये भी लिखी, मनु ने उसके साथ साथ हमारी भी कहानी लिखी। इससे 7 हो जाएगा है ना। मनु तो अभी क्या है 2010। ये मुर्दिया किसने लिखी थी, तुलसी राम। ये तुलसी राम है, तुलसीदास नहीं, तुलसीदास जो थे उन्होंने रामचरित्र, हाँ वही लिखी थी रामचरित्र मानस। फिर ये तुलसी राम अलग है, तुलसी राम आ जाता तो इन्होंने लिखी थी मुर्दैया। कन्फ्यूज मत होना तुलसी राम और तुलसीदास में। तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखी थी और उन्होंने क्या बताया था कि 9 बार राम का नाम लो, तो यहाँ पर 9 से आके 10 ऐसे याद करें कि मुर्दैया की रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तुलसी राम में 9 बार राम का नाम लेने के लिए बोला। 9 के आगे 10 आता है तो 10 के आगे 20 लगा दे, 10 को 2 20, फिर 20 10 2010 अभी की बात है, 14 साल पहले अभी से, अभी 2024 है, उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ऐसे नहीं कि आप 2025 में पढ़ो फिर बोलोगे ये तो गलत बता दिया। अगला है आप उदरी की लेखिका कौन थी, रमणिका गुप्ता। अभी आप उदरी यानी कि याद कर लो कि आप 15 साल के हो, इसको याद करने का अच्छा ट्रिक है। आप 15 साल के हो, ऐसा समझ लो है ना। इसको याद करने के लिए आप 15 साल के हो। और अगला एक साहित्य की डायरी, इसके लेखक गजानन माता मुक्ति बोल ठकुरी बाबा
अगला भोलानाथ का जीव, जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र, भोलानाथ का जीव ये हरिशंकर परसाई, ठकुरी बाबा, महादेवी वर्मा ने तो क्या लिखा था, ठकुरी बाबा, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, अच्छे से हो जाएगा। हाँ, ठकुरी बाबा का महादेवी वर्मा ही है। कंफ्यूज हो गई थी मैं, महादेवी वर्मा होगा या क्या होगा। चलो एक बार ये फिर से पढ़ देती हूँ। अभी मैंने सबके प्रकाशन कार्ड सब कुछ याद कराया। रामराज बेनीपुरी माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा, तुलसीराम हरदैया, शिवरानी देवी प्रेमचंद कर्मी, मनु भंडारी एक कहानी है, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीह, हरिवंश राय बच्चन क्या बोलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता आफोत्री, हरिशंकर परसाई, भोलानाथ का जीव, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, राहुल सक्रात्याय मेरी तिब्बत यात्रा, अक्की अरे अयावर रहेगा याद। ये यूनिट 10 है। इसी के साथ हमारे यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। इसमें हमने आपको ये बताया था कि आपके यूनिट 10 का क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन मतलब आपके लेखक लगे हुए हैं और कौन कौन सी आपके यूनिट 10 के अंदर रचनाएं लगी हुई है, उनके प्रकाशन वर्ष और वो किस विधा की रचना है ये भी मैंने बताया था। कौन सा संस्मरण है, कौन सी शैली में लिखी हुई है, ये भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था। ये देखो, ये बता दिया था मैंने। संस्मरण माटी की मूर्ति ठकुरी बाबा संस्मरण है, डायरी, ये डायरी शैली में लिखी हुई है, ये जीवनी है, यात्रा वृतांत है, ये आत्मकथा में है, ये दलित आत्मकथा में है, ये व्यंग्य कहानी में, ये आलोचनात्मक लेख में। आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना, और हो सके तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अगर इसी तरह के हमारे YouTube चैनल पे UGC नेट JRF अगर आप हिंदी साहित्य से कर रहे हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। पास ही बेल आइकन का भी बटन होगा तो आप वो भी प्रेस कर देना। और अगर दी आपको यूनिट 10 के अलावा अगर दी आपको इसी तरह से यूनिट 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इनके सबके भी अगर दी आपको इसी तरह से हमारे जानने हो तो आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट में कर देना। मैं आपको यूनिट 9, 8, 7, 6, 5 इनके भी मैं आपको क्रम से लेखक और जो रचनाएं लगी हैं वो सारे के प्रकाशन वर्ष मैं आपको क्रम से ऐसे ट्रिक से याद करवा दूंगी। चाहिए तो आप कमेंट में कर देना, या फिर अगर आपको हमारे चाहिए तो आप हमारे पेड पेज से जुड़ना चाहते हो, फ्री नहीं, अगर आप पेड पेज में जुड़ना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हो 9413245501। पेड पेज भी हमारा हिंदी साहित्य UGC नेट JRF के लिए चलता है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो और हमारे पेड पेज के भी आप मेंबर बन सकते हो। और अगर फ्री में चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब वीडियो के इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमको बता देना कि इसी तरह से आपको जैसे मैंने यूनिट 10 पढ़ाया है वैसे और भी यूनिट क्यों पढ़ना है तो आप हमको बता देना कमेंट में। और आप कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट जरूर चेक करती हूँ अपने कि स्टूडेंट ने क्या कमेंट करा है। तो मैं अगर आप मुझे लगेगा कि इसकी और भी ज़रूरत हो तो मैं और भी फ्री में वीडियोस बना के आपको अवेलेबल करवाती रहूँगी। और
पेड पेज में तो सारे कुछ ऐसे सेशन आपको मिल ही जाएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं अर्चना आप सभी को धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से। बाय। यही हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है।